तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के। तो आप लोग पहले भी जानते होंगे पॉलिटी क्या है, संविधान क्या है, नियम क्या है, विधि क्या है। लेकिन सिर्फ शब्द सुने हम लोग, अधिकार क्या है। तो इस सब सिर्फ शब्द सुनते कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। लेकिन ये जो अधिकार है, ये कर्तव्य है, ये किस तरह से विकास की प्रक्रिया हुई। किसी भी चीज़ की विकास की प्रक्रिया होती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो आज हम लोग मानव हैं, तो आज हम होमो सेपियंस हैं। तो होमो सेपियन बनने की प्रक्रिया एक ही दिन में या एक 10 वर्ष की प्रक्रिया, 50 या 60 वर्ष की प्रक्रिया नहीं है, 100 वर्ष की प्रक्रिया नहीं है। ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया है। उसी तरह से जो हमारे नियम है, जो हमारे संविधान का, जो हमारे समाज के चलने की नियम प्रक्रिया है, उसके भी पीछे एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और लंबा संघर्ष है। जिस तरह से मानव ने विकास किया, उसी तरह से हमारा संविधान भी उसी तरह से धीरे धीरे विकास और हमारी नियम और अधिकार विकास किए हुए हैं। तो वो चीज़ हम लोग समझने की आज से स्टार्ट करेंगे। पहला चीज़ ये है कि संविधान, जिस तरह से हम बात को इसी बात पर जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से मानव ने, जैसे मानव हो चाहे कोई जीव हो, एक इवोल्यूशन जो है, विकासवाद जो है, विकासवाद की एक लंबी प्रक्रिया होती है। उसी तरह से एक संविधान की भी लंबी प्रक्रिया होती है। तो उस चीज़ समझने के लिए हम लोग पहले समझना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। पहले हम समझेंगे आखिर संविधान आया कहाँ से, आने का मूल उद्देश्य था क्या। क्या बिना संविधान का कोई व्यक्ति जी नहीं सकता था, कोई व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर सकता था। क्या उसे बताना आवश्यक था कि अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होता है, कानून क्या होता है। तो वैसी धारणा जो हम जैसे हमारे समाज में चल रही है, तो बनाने के पीछे प्रक्रिया क्या थी, इसके पीछे हम सोचने जा रहे हैं। पहले हम सोचते हैं प्रारंभिक समय। प्रारंभिक समय हमें बताता है कि जब मानव होमो सेपियंस है धरती पर, तो उन्होंने पहले समय क्या था, एक संघर्ष। पहले हम सहयोग और संघर्ष की धारणा चलती थी। संघर्ष में सोचता है शक्ति ही अधिकार है। पहले क्या था, जिसके पास शक्ति था, जिसके पास पावर थी, उसके पास ही अधिकार था। जिस तरह से हम कह दें कि आज के समय देखें, प्रेजेंट टाइम में देखें, तो क्या है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति न रहकर हमारी शक्तियों का क्या हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है। अलग अलग भागों में शक्तियों को बांटी गई है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि पहले क्या था, एक राजा था, सिर्फ राजा के अंदर ही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों शक्तियाँ सम्मिलित थी। वह जो कहता था वही सर्वोपरि होती थी। लेकिन आज के समय जो हमारी उसी प्रक्रिया को हम लोगों ने 3 भाग में बांट दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसके पीछे बढ़ने की प्रक्रिया थी। पहले हम क्या बोले कि शक्ति ही अधिकार है। शक्ति मतलब क्या होता है कि जिसके पास पावर है, अगर जिसके पास पावर है उसी के पास ही अधिकार है, उसी के पास ही राइट है। तो वो पावर क्या मतलब कि पहले राजा था, राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब यह होता है कि एक राजा ही सर्वोपरि होता है। तो शक्ति अधिकार मतलब कि जिसके पास शक्ति है, तो हम क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, सभी जब शक्ति अधिकार है तो लोग सोचते हैं कि हमारा शक्ति बढ़ जाए। हर व्यक्ति अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है। तो हर व्यक्ति अपने आप को ताकतवर बनाने के पीछे न कोई नियम है, न कोई कानून है, न कोई विधि है। इसकी वजह से अराजकता फैलती है, इसकी वजह से हत्याएं होती है। तो जब शक्ति अधिकार की जब धारणा थी, उस समय जब संघर्ष समय था, तो उस समय अराजक समाज था, नियम था, विहीन समाज थे। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे समय बीतते गए, तो क्या हुआ, एक राज्य की धारणा आई। तब फिर विधि निर्मित करने की शक्ति आई। जब एक राज्य बनेगा तो क्या, एक राज्य को चलाने के लिए नियम बनाना पड़ेगा, विधि बनानी पड़ेगी, कानून बनाना पड़ेगा। और क्या होता है, एक विधि तो सभी लोग मिलकर तो बनाएंगे नहीं। अगर मान लीजिए एक शहर में मतलब एक देश में मतलब कि 50 लाख आबादी है। तो 50 लाख आबादी जो है, 50 लाख लोग हैं, तो एक साथ बैठकर किसी विधि पर डिस्कशन करेंगे नहीं। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, एक विधि बनाने के लिए कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को चुनना पड़ेगा। और चुनिंदा लोग चुनने के लिए हमें एक इलेक्शन, चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी।
और जो व्यक्ति विधि बनाएगा, जो इस विधि द्वारा चुनाव के प्रक्रिया द्वारा जो चुन कर जाएंगे, वो विधि निर्मित करने में प्रक्रिया में भाग लेंगे और उन्हीं के पास क्या हो शक्ति आएगी कि उस एक समाज का जो लोग चुन कर जाएंगे वो लोग समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ तक तो हम लोग समझ में आ गई। पहले कि हम लोग यहाँ समझे कि संविधान है, संविधान की धारणा कहाँ से आई। प्रारंभिक समय था, उस समय क्या हुआ था, एक सहयोग और संघर्ष की धारणा चल रही थी। संघर्ष में होता है जिसके पास शक्ति है उसी के पास अधिकार है, जिसके पास पावर है वही उसके पास अधिकार है, पहले की धारणा थी। लेकिन वैसी धारणा को लेते हुए समाज में ऐसी स्थितियाँ आई कि अराजकता जो थी बहुत लंबे समय से चलने लगी, जिसकी वजह से समाज की स्थिति बिगड़ने लगी। और जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो राज्य की धारणा आई, और जब राज्य बना तो राज्य बनने के साथ साथ राज्य चलाने के लिए विधि होना चाहिए, कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए इतना चीज़ तो हम समझ गए संविधान। तो इसके पीछे क्या था कि हम लोग पीछे भी तर्क था कि अगर कोई संविधान है तो संविधान होता क्या है, विधि होती क्या है, तो विधि होती क्या है, संविधान होता क्या है, और ये जो नागरिक हैं सरकार क्या होती है। तो एक चीज़ हमको समझने के पीछे ये भी समझ लें कि हम संविधान चालू कर दिए तो हम संविधान होता क्या है। तो हम संविधान किसे कहते हैं, एक ऐसा दस्तावेज, संविधान हम उसे कहते हैं एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है। मतलब कि क्या कहलाता है कि जैसे कि हमारा अधिकार हुआ, एक नागरिक होने के नाते कुछ मेरे अधिकार हैं, कुछ मेरा कर्तव्य भी है, उसी तरह से एक सरकार भी है, तो उस सरकार जो है उसका भी कुछ कर्तव्य है और उसका भी कुछ अधिकार है। और अधिकार क्या है, जैसे हम लोग मूल संविधान, जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में क्या होता है, अधिकार, राइट। तो हम लोग देखेंगे अधिकार की धारणा दी गई है, फंडामेंटल राइट दी गई है, जिसमें क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट की धारणा आर्टिकल 12 से 35 तक की है। तो हम उसको भी देखेंगे। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है कि कर्तव्य और अधिकार उल्लेख होते हैं। लेकिन अगर ठीक है अधिकार हो गए तो संविधान पढ़ लिए, तो क्या अधिकार और कर्तव्य जो है, क्या सभी को उतना ही अधिकार मिलेगा और सभी कर्तव्य उतना ही करना पड़ेगा जितने एक निश्चित भूभाग में रह रहे व्यक्ति, एक उस राज्य में रह रहे व्यक्ति को करना पड़ता है? नहीं। क्या होता है कि एक नागरिक होता है, एक नागरिक होता है, गैर नागरिक, मतलब जैसे एक व्यक्ति हुए एक नागरिक हुए। जैसे तो हम लोग कहते हैं कि जैसे कि हम भारत के लिए क्या है, एक नागरिक है। अगर हम व्यक्ति उस कोई अमेरिका से, चाहे ब्रिटेन से, कहीं अन्य कोई दूसरे देश से आता है व्यक्ति, तो वहाँ के लिए वो यहाँ के लिए नागरिक नहीं है। अगर वो व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर नागरिक है, लेकिन वो यहाँ के लिए एक नागरिक नहीं है, वो यहाँ के लिए क्या है, एक व्यक्ति है। वो यहाँ के लिए क्या है, एक व्यक्ति है। लेकिन अगर हम लोग भारतवासी, चाहे इंडियन जो भी कहें, तो क्या है, हम लोग यहाँ के लिए एक नागरिक हैं। तो नागरिक जो है उसके नागरिक कहते किसे हैं? नागरिक कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार हो। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि चुनाव की प्रक्रिया होती है, तो चुनाव की प्रक्रिया में कहें तो चुनाव होता है, तो चुनाव में जब चुनाव होती है तो उसमें जो व्यक्ति चुन कर जाते हैं, हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कैसे चुनाव होती है, कैसे राज्यसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, विधानसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्य विधानमंडल का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उसी तरह से जब व्यक्ति चुन कर जाते हैं तो उस चुनने के बाद जो कानून बनाते हैं, चाहे वो विधि बनाते हैं, वो किन किन प्रक्रियाओं के से गुजर कर बनाते हैं। और दूसरी बात कि ये बात है कि जो नागरिक समझ हम लोग क्या है, विधि के मतलब कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार होता है। लेकिन वहीं जो व्यक्ति होते हैं, जो गैर नागरिक होते हैं, जो यहाँ के नागरिक नहीं होते हैं, उन्हें जो कुछ अधिकार दिए जाते हैं। मूल अधिकार में हम जब पढ़ेंगे तो उनको बताएंगे कि कुछ अधिकार दिए गए हैं और कुछ अधिकार उनको नहीं दिए गए हैं। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए प्रावधान है, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ नागरिकों के लिए प्रावधान है। अब हम लोग कहते हैं कि नागरिक हो गया, नागरिक का अच्छे से नागरिक जान लिए क्या है, संविधान जान लिए क्या है। और एक तीसरा शब्द हम मान लेते हैं कि सरकार क्या होती है? सरकार क्या होती है? नीति निर्माण एवं नीति का क्रियान्वयन करने वाली संस्था। जैसे कि सरकार के क्या काम है?
हमने तो एक नागरिक काम है कि वो कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार वो प्रत्यक्ष रूप से ले चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ले, डायरेक्ट ले या इनडायरेक्ट ले या इनडायरेक्ट ले, मतलब प्रत्यक्ष ले या अप्रत्यक्ष रूप से ले, समझ लीजिएगा। तो नागरिक क्या होती है कि कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भी ले सकती है अधिकार और अप्रत्यक्ष रूप से ले सकती है। लेकिन जो सरकार होती है तो नागरिक उसे सरकार को चुनती है। हम बता भी चुके हैं कि क्या होता है कि नागरिक को सरकार को चुनकर जहाँ राज्य विधानमंडल चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा वहाँ भेजती है। तो वो जब वो सरकार चुनकर जाती हैं तो वो क्या करती हैं, उनका काम है कि नीति निर्माण एवं नीति का क्रियान्वयन करने वाली संस्था। मतलब किसी व्यक्ति का जब हम कानून बनाए, हम मतलब जैसे कि हमने एक अधिकार, सपोज मान लीजिए कि अधिकार लेते हैं, ठीक है, कोई अधिकार ही है, जैसे फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार, तो मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार ये भी एक कानून है, एक अधिकार है, ये भी एक विधि है, जो नियम है। तो एक नियम है, तो ये अधिकार जो है एक किसी भी सरकार द्वारा बनाया गया होगा। जब हमारा संविधान सरकार द्वारा बनाया गया है तो सरकार द्वारा बनाने के साथ ही ये जो मूल अधिकार है, अगर किसी भी मात्रा में और हमारा जो मूल अधिकार हनन होता है, चाहे से क्रियान्वयन किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है, तो उस व्यक्ति का सुरक्षा देना, उस व्यक्ति का अधिकार को प्रदान कराना, यह भी क्या किसका कर्तव्य है, सरकार का ही कर्तव्य है। इसीलिए जब अधिकार किसी का हनन, जैसे कि हम लोग का आगे जाकर जब पढ़ेंगे तो जब किसी का मूल अधिकार हनन हुआ तो हम लोग क्या होता है, डायरेक्ट उसमें प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत, जैसे कि आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय हम सीधे जा सकते हैं। तो यह हुआ सरकार का काम। और दूसरा चीज़ कि एक बात और, जैसे कि संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। मतलब कि क्या हुआ कि एक दार्शनिक थे जिसका नाम था अरस्तु, कहीं कहीं नाम उनका एरिस्टोटल भी मिलता है, ठीक है, जिससे हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी जब आगे जाकर पढ़ेंगे, कभी टाइम मिले तो बायोलॉजी पर थोड़ा देखेंगे बेसिक लेवल पर, तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, संविधान उस पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। मतलब संविधान क्या होता है, जो एक राज्य अपने लिए अपनाता है, अपने नागरिकों के लिए, अच्छे उनके अधिकारों के लिए, उनके कानून के लिए अच्छे उनको अधिकार हो, अच्छी तरह से उनका क्रियान्वयन किया जा सके, उनका अच्छा कर्तव्य का ध्यान, उनको कर्तव्य का पालन करने सिखाया जा सके, वो चीज़ बताया गया है कि वो राज्य द्वारा अपनाई जाती है। तो आज हम यहाँ तक समझे, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि फिर आगे देखेंगे हम लोग या कि राज्य होता क्या है, स्टेट आगे हम समझते हैं। तो स्टेट होता क्या है, तो आज हम लोग इतना ही तक छोड़ते हैं। आगे क्या होगा कि स्टेट क्या होता है, हम कल से पढ़ेंगे। स्टेट क्या हुआ, संप्रभुता क्या होती है। जैसे कि स्टेट की 4 धारणाएं थी कि जिसके बाद निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, संप्रभुता हो। तो ये सब चीज़ें पहले था कि जिसके पास निश्चित एक ही धर्म के लोग हों। तो ये सब चीज़ें क्या थी, जैसे कि पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय लोगों को लगा कि उस समय दूसरे देशों को लगा कि भारत एक लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। मतलब लोकतंत्र जो है तो भारत में एक लंबे समय तक धारणा नहीं चल सकती है। इसका मुख्य वजह यह थी कि इसका लंबे समय तक न चलने की मुख्य वजह थी कि यहाँ पर विविधता थी, अनेक प्रकार के धर्म थे, अनेक प्रकार की जातियाँ थी, धर्म में भी जाति थी, जाति में भी जाति था। तो कहा जाता है कि इतने विविधता होने के बावजूद भी लगा कि उन लोगों को बहुत लंबे समय तक न भारत एक देश बनकर नहीं रह सकता, ये तुरंत ही अलग अलग भागों में विखंडित हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक यही चीज़ है, जैसे कि हम लोग एक चैप्टर भी है एनसीईआरटी में, विविधता में एकता। हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि विविधता में एकता कैसी। तो उसकी धारणा क्या है कि उसका मेन वजह क्या है, जो कि भारत को आंतरिक से विविधता में एकता देश कहा जाता है, जो कि आज विश्व में एक ऐसा पहला देश है जिसमें इतनी विविधताएँ हैं, फिर भी लेकिन एक स्वरूप में, एक गठित रूप में दिखते हुए नजर आते हैं।
तो आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग आगे कल से पढ़ेंगे राज्य क्या है, संप्रभुता क्या होती है, राज्य क्या होती है, जनसंख्या क्या होती है, समाज क्या होता है। आज तक इतना ही, चलिए ठीक है।